उधर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे राहुल, इधर भारत पर आईएमएफ की रिपोर्ट ने कर दी विपक्ष की बत्ती गुल। मोदी सरकार का कमाल, भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार फुल। प्रपंच करता रह गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान का ग्रोथ देख चीन भी हैरान। मोदी सरकार ने लिखी तरक्की की ऐसी कहानी, वो दिन दूर नहीं जब होगी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ऋषि सुनक के ब्रिटेन में सन्नाटा छाया, बाइडेन और अमेरिका को भी भारत का ये अवतार भाया। आखिर ऐसा क्या कर गए मोदी जो मनमोहन जैसा अर्थशास्त्री भी नहीं कर पाया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। कभी जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्वामित्र मोदी हिंदुस्तान को उसी सम्मान के पथ पर लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ये कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं। दुनिया भर को लोन देने वाले बैंक यानी कि आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। कहानी बस इतनी सी नहीं है। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। बाजार की भाषा में कहें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यही रफ्तार रही और मोदी 2030 तक प्रधानमंत्री बने रहे तो भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। वो कैसे पूरी कहानी समझाते हैं, जरा इस पर नजर डालिए। 2014 में मोदी ने सत्ता संभाली और तभी से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। मोदी सरकार की इन कोशिशों को तमाम वैश्विक एजेंसियों ने सराहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत की जमकर तारीफ की। आईएमएफ ने भारत को दुनिया का स्टार परफॉर्मर बताया और कहा कि वैश्विक विकास में इसका बड़ा योगदान है। मोदी के डिजिटल इंडिया पर मोहर लग गई। आईएमएफ की रिपोर्ट में तरक्की का सबसे बड़ा राज बना डिजिटलीकरण। इसके अलावा बुनियादी ढांचे जैसे कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों को भी आईएमएफ ने भारत की तरक्की का राज माना। कमाल की बात देखिए, जब चीन की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है तब स्नोबॉल की तरह भारत की अर्थव्यवस्था बड़ा आकार ले रही है। ग्लोबल डेवलपमेंट में भारत ने 16% से अधिक योगदान देकर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया है। भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है और इसके पीछे कई फैक्टर हैं। मोदी ने भारत से लाल फीताशाही को गायब कर दिया, लेन देन को डिजिटल किया। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के अध्यक्ष बॉर्गे ब्रांड कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी स्नोबॉल इफेक्ट से गुजर रही है। जब स्नोबॉल लुढ़कता है तो ये बड़ा और बड़ा होता जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ यही हो रहा है। अर्थव्यवस्था बढ़ने से अधिक निवेश, अधिक नौकरियां पैदा हो रही हैं। आने वाले सालों में इकोनॉमी रफ्तार इतनी होगी कि भारत से गरीबी खत्म हो जाएगी और हर युवा के पास रोजगार होगा। ये हम नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि अपने दिमाग से गुलामी के निशान मिटा देना। तब कई लोग उनका इशारा समझ नहीं पाए, लेकिन भारत की इकोनॉमी ने जब ब्रिटेन को पीछे छोड़ा तब दुनिया को मोदी की उस बात का मतलब समझ में आ गया। लेकिन शर्म है ऐसे विपक्ष पर जो भारत की बढ़ती ताकत देखकर भी खुश नहीं है। राहुल गांधी महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। अखिलेश बेरोजगारी के नाम पर जनता को बरगला रहे हैं। ये कोई नहीं बता रहा कि मोदी अगर 10 साल और रह गए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोमवार को आईएमएफ ने सालाना आर्टिकल 4 परामर्श जारी किया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस साल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के रास्ते पर है। आईएमएफ के एक अधिकारी नाडा चौधरी कहते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, युवा और बढ़ती हुई आबादी है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज मोदी के भारत में दुनिया भविष्य की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ देख रही है, तो इसकी वजह भी वो मजबूत प्लेटफॉर्म है जिसे मोदी ने 9.5 साल में खड़ा किया। दरअसल किसी भी देश में निवेश और विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है। सरकार ने कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, जिसके दम पर आज भारत दुनिया का स्टार परफॉर्मर बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।